ये बात करीब 5 साल पहले की है, जब मुझे एक डेटिंग वेबसाइट पर एक 34 साल की शादीशुदा लड़की मिली। भाभी के 2 बच्चे थे, एक लड़की जिसकी उम्र 9 साल और एक लड़का जो 7 साल का था। उस भाभी का पति बिजनेस करता था। वह अपने बिजनेस में इतना व्यस्त रहता था कि अपनी पत्नी को जरा सा भी समय नहीं दे पाता था। इसलिए भाभी को किसी एक ऐसे दोस्त की तलाश थी जिसके साथ वो हंस सके, बातें कर सके और अपने दिल की सारी बातें शेयर कर सके। हम दोनों ने चैट शुरू की और कुछ दिन चैट करने के बाद एक दूसरे को अपना अपना फोन नंबर दिया। अब जब उसके बच्चे स्कूल चले जाते और हस्बैंड अपने ऑफिस चला जाता, तो हम दोनों काफी सारी लंबी बातें करते। धीरे धीरे हम एक दूसरे से खुलने लगे। अब वो मुझसे अपने दिल की सारी बातें शेयर करने लगी थी। अपना दुख सुख सभी बातें बताने लगी। मेरे पूछने पर कि क्या वो अपने हस्बैंड से खुश है, उसने जवाब दिया हाँ, उसे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शायद उसके पास उसके लिए टाइम नहीं था। हम दोनों बातें करते रहे और हमारा यही बातें करना, उसे हंसाना, हम दोनों को और करीब ले आया। अब हम दोनों एक दूसरे से इतने खुल चुके थे जैसे दोनों पति पत्नी हो। उसे मुझसे बात करना बहुत अच्छा लगने लगा। एक दिन उसका फोन आया कि वो मुझे शाम को एक सरप्राइज देना चाहती है। मेरे बहुत पूछने पर उसने राज को राज ही रहने दो कहकर मुझे टाल दिया। मैंने भी उस पर कोई प्रेशर नहीं डाला। फिर उसने कहा कि वो अभी वैक्सिंग करवाने ब्यूटी पार्लर जा रही है। फिर मैं भी अपने काम में लग गया और बिजी हो गया। शाम 5 बजे उसका फोन आया कि क्या मैं आज उससे उसके घर आ सकता हूँ। मेरे पूछने पर क्यों, आज हस्बैंड घर पर नहीं है। उसने बोला कि वो 1 हफ्ते के लिए अपने काम से विदेश गए हुए हैं। मैंने भाभी से पूछा, मैं कितने बजे आ जाऊं? उसके कहा करीब 9 बजे तुम मेरे घर आ जाना, हम दोनों एक साथ डिनर करेंगे। फिर मैंने पूछा बच्चे और नौकरानी? उसने कहा कि बच्चे घर के फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, नौकरानी फर्स्ट फ्लोर पर दूसरे कमरे में रहती है और वो सेकंड फ्लोर पर, लेकिन ऊपर वाले रूम में कोई नहीं आता। तो मैंने उसे हाँ कर दी और 8 बजे अपने घर से उससे मिलने निकल गया। आज मैं पहली बार मैंने उसे सामने से देखना था, क्योंकि उसने मुझे अभी तक अपनी फोटोग्राफ नहीं भेजी थी, जबकि वो मेरी फोटो देख चुकी थी और मुझे पसंद कर चुकी थी। मैं करीब 9:30 बजे उसके घर पहुंचा। वो मुझे अपने घर अंधेरे में पिछले दरवाजे से अपने कमरे में ले आई। मैंने जब पहली बार उसे एक नाइटी में देखा, तो देखता ही रह गया। वो देखने में गजब थी, बड़ी ही खूबसूरत, अच्छी फिगर, गोरा चिकना बदन, लंबे बाल और उसने अपने फिगर को पूरी तरह से मेंटेन किया था। वो मुझे पहली ही नजर में पसंद आ गई थी। वो अब मेरे करीब बैठी और हम दोनों ने बातें शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद हम दोनों ने साथ साथ डिनर किया। डिनर करने के बाद मैं उसके बिस्तर पर उसकी गोद में सर रखकर उससे गप्पे मारने लगा। हम दोनों एक अच्छा माहौल पैदा कर रहे थे। बातों बातों में वो थोड़ा इमोशनल हो गई। मैंने इसका कारण पूछा, तो उसने बोला कि शादी के इतने साल बाद भी वो इस प्यार भरे एहसास के लिए तरस गई थी। वो बोली कि उसका पति उसकी सभी जरूरतें तो पूरा करता है, पर जो प्यार और मान सम्मान एक पति अपनी पत्नी को देता है, वो आज तक उसको अपने पति से नहीं मिल पाया। उसकी बात सुनकर मैंने उसकी आंखों से आंसू पोंछे और उसके माथे पर एक हल्का सा किस किया। तो वो शर्मा गई और मैंने स्नेहपूर्व उसे गले लगा लिया। मैंने उसके सिर को सहलाकर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों के बीच लाकर उसे बोला कि अब तुम्हें किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। शायद वो भी उसी इंतजार में थी। उसने भी प्यार के साथ मुझे गले लगाया। गले लगाते समय मेरे हाथ उसकी पीठ पर थे और मैं उसकी पीठ और सिर को धीरे धीरे सहला रहा था। वह भी बड़े प्यार के साथ मुझे गले लगा रही थी। शायद अब वो मेरे प्यार में पागल हो चुकी थी। उसने लाइट्स ऑफ करने को कहा और फिर मैंने एक डिम लाइट ऑन कर दी और हम एक दूसरे के प्यार करते हुए एक फील लेने लगे, एक दूसरे को फील करने लगे और हम पूरी तरह से रोमांटिक हो गए। भाभी को मेरा साथ बहुत अच्छा लग रहा था। जिस प्यार और मान सम्मान के लिए वह अब तक तरस रही थी,
मैंने उसको वो सब दिया और सुबह करीब 4 बजे उसके पास से वापस घर के लिए वापस निकला, जबकि वो चाहती थी कि मैं उसी के साथ रहूं, लेकिन कुछ मजबूरियों के कारण मुझे वापस आना पड़ा। लेकिन अभी हमारा ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ था, बल्कि शुरू हुआ था। हम दोनों के फोन पर बात करने का सिलसिला जारी था। वो मुझे अपने प्यार में डूबा देना चाहती थी। उस औरत का नशा कुछ और ही था।